Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. हाय दादा, संडे शाम, क्या हाल चाल है? एकदम धमाल। हाउ आर यू बर्थडे बॉय? तेरा कल बर्थडे कैसा था? बहुत ही अनयूजुअल। ओके। बहुत ही अलग। और पता नहीं मैं इसके लिए बोलने के लिए तैयार भी हूँ कि नहीं, बट बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आदत नहीं है दादा अभी ये सब करने की। मतलब पिछले 4-5 सालों से बर्थडे बड़े ही लो प्रोफाइल, किसी को पता नहीं है। कई बार हुआ ऐसा कि बर्थडे के दिन अपनी बात हुई है, अपन ने आधा पौन घंटे बात कर ली और फिर ये बोला है कि यार हाँ वैसे आज बर्थडे भी था। और और ऐसा एक बार भी नहीं लगा वो 4-5 साल जब हम इससे दूर थे, अलग थे, कि कुछ हमने मिस किया हो। क्योंकि मैं अकेले भी जब लो प्रोफाइल होके बर्थडे बनाए तो बहुत एंजॉय किया है, और ट्रू पीस जिसको कहते हैं उसको एक्सपीरियंस किया है। बट क्योंकि अभी हम फेसबुक पे मैं एक्टिव हो गया 1-1.5-2 महीने पहले, और हम अपने शो के बारे में लोगों को बताने लगे वहां पे, तो एक फिर से बॉन्ड बनने लगा। तो हुआ ये कि 2-3 फ्रेंड्स हैं, वो बचपन के फ्रेंड्स हैं, और उन लोग को somehow they remember कि 10 जुलाई नितिन का जन्मदिन। राइट। उसमें से एक रीच्ड आउट, बोला कि यार क्या करना है? तो मैंने बोला क्या करना है, तुम लोग आ जाओ, आ रहे हो तो। दोनों को बड़ा झिझकते हुए मैंने ऐसे SMS किया। मैं बोला आना हो तो आ जाओ, 6:30 बजे मिलते हैं और यहीं कहीं आजू बाजू कुछ देख लेंगे। राइट। तो मेरा फ्रेंड पंकज देश पांडे मेरे पहली बार इस घर में आया वो, और बड़ा अच्छा लगा उसको देख के। वो तुरंत उसको रास्ता भी मिल गया और वो एक बार में आ गया, एंड वो केक ले आया। तो मैं बोला यार पंकज, ये तो बहुत ही अनचार्टेड टेरिटरी है। यहाँ तो अभी मैं 4-5 साल से घूमा नहीं हूँ। आई डोंट नो कि ये केक वगैरह इसमें जरूर। दादा ऐसा भी करते हैं क्या? कुछ केक वेक भी काटते हैं क्या बर्थडे पे? हाँ मतलब अभी हाँ, बिकॉज तू बूढ़ा हो गया है तो तेरे को याद नहीं है। तेरे को याद दिला दूं मैं कि अमूमन इंसानों में किसी का बर्थडे होता है तो गोल तरीके की चीज होती है, मीठी मीठी, उसको काटते हैं। दो यार दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स एक दूसरे को खिलाते हैं और वी सेलिब्रेट बर्थडे की। चलो आप एक साल बुढ़े हो गए, यू स्टिल अलाइव एंड किकिंग, सो दैट इज द नॉर्म जो होता है दुनिया में। स्पीकिंग ऑफ टेस्टी, तो पंकज जो केक लेके आया, अमेजिंग दादा। इतना डेलिकेट, इतना सॉफ्ट। उसमें पाइनएप्पल के कुछ टुकड़े भी पड़े हुए थे। कुछ बोलते हैं उस केक को, इट इज वेरी फेमस, मुझे पता नहीं। बट पंकज, थैंक यू सो मच। केक वाज अमेजिंग। उसके साथ जो अंजीर बर्फी मेरे मॉम डैड के लिए वो ध्यान में लेके आया, तो अंजीर बर्फी के भी हमने खूब मजे किए। और फिर उदय भी आ गया, तो मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हैं फेसबुक पे उस इंटरेक्शन के। तो उदय वाज लाइक, पहली चीज कि भाई तुम खाना कितना चाहते हो और चेहरे पे लगवाना कितना चाहते हो, ये पहले से बता दो। मैंने बोला केक का एक कण वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम भारत सरकार के नियमों और पॉलिसीज के तहत चलते हैं, जरा सा भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर भाई पूरे से पूरा ज्यादा से ज्यादा खाया जाना चाहिए, तो आज जो घर में बच्चे आने वाले हैं, अभी जो बचा हुआ लगभग 70% केक बचा हुआ है अभी, तो वो बच्चे एंजॉय करेंगे उसको मेरे घर पे। राइट। और फिर बस हम लोगों ने क्या किया कि केक काटा, और केक वाज वेरी टेस्टी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और हम लोग बोले कि यार चलो अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे देयर इज दिस प्लेस, 3-4 किलोमीटर दूर मेरे घर से एक ढाबा है जिसको इन लोगों ने नाम ही दे दिया ढाबा जंक्शन। और मैं इसके बारे में काफी समय से सुन रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं तो घर पे ही रहता हूँ और बाहर निकलने की आदत नहीं थी। और साधारणतः ढाबा पे बैठ के जाके आप अकेले खाना नहीं खाते हो ना, राइट। आपको फ्रेंड्स और कोई तो भी चाहिए जाने के लिए। तो मैं सबसे दूर था तो कभी मौका नहीं मिला, बट कल हम लोग गए और मजा आ गया दादा खा के। और आप सोचो 3 लोगों में बिल कितना बना रहेगा? खूब दबा के 1500, खाया है। 1500, 1200। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया। आप सचमुच मुंबई में आप दूसरी दूसरी दुनिया में रह रहे हो। 600 रुपए, अच्छा। उसमें आप 6
लच्छेदार पराठा गिन लो, 3 फ्राइड पापड़ गिन लो, 3 पानी की बोतलें गिन लो, एक फुल चिकन मसाला था वो शायद मेरे ख्याल से, 2 शाही पनीर उसमें थे, और 4-5 तंदूरी रोटियां थी, सलाद था, और हाँ बस इतना ही था। नहीं नहीं, मेरा 600 जो रुपए था। नहीं मेरा जो कैलकुलेशन था वाज बेस्ड ऑन दारू आल्सो, मतलब इट वाज आल्सो लाइक सम लिकर, तेरा वाज माइनस द नहीं वो लिकर। बाहर हुए थे। हाँ, और उसकी वजह से, हाँ मतलब क्या हुआ कि अब बहुत समय के बाद ऐसे ठंडी ठंडी हमने बियर उड़ी ली, और वो 2 दिन से हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आज गले में जरा खराश जैसी है, मतलब क्योंकि ठंडी ठंडी अब आदत रही इतनी। सही बोल रहे हैं आप, मैं बुजुर्ग अवस्था में चला गया हूँ मैं। लेकिन इट वाज ग्रेट फन था, मतलब मस्त ताजा उठा मैं आज सुबह, और बहुत यानी मतलब दिस वाज वेरी डिफरेंट, जो पिछले 4-5 साल से जैसी आदत हो गई है। बट वन थिंग इज वेरी वियर्ड, जब से मैंने अपना ये थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जो हमारा मीडिया का केओस है इससे मैं बाहर निकला हूँ, तो पिछले जितने भी 4-5 बर्थडे थे वो इस तरह से अलग थे कि आई नेवर फेल्ट कि जैसे मेरी उम्र बढ़ी हो, बल्कि मुझे लगता है जो 25-26 में जैसा मैं फील करता था उससे कहीं ज्यादा यंग मैं अभी फील कर रहा हूँ। ओके 25-26 में इतना स्ट्रेस वाले बर्थडेज मैंने देखे हैं, क्योंकि वो रेडियो स्टेशन में हम काम करते थे, अपना शो भी करना है, अब इन लोगों को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी करनी है मेरे बर्थडे के अलाउंग, तो वो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फन बड़ा अजीब टाइप का प्रेशर और स्ट्रेस हो जाता था। तो उससे बिल्कुल उलट जब मैं घर पे था, अपनी कुछ यूपीएससी की किताबों के साथ हूँ, अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, द हिंदू पढ़ रहा हूँ, और वैसे में मेरा जब जन्मदिन आके चला जाता था तो पता भी नहीं चलता था, एंड आई फेल्ट मोर यंगर कि हाँ भाई और मजा आ रहा है और जानने की इच्छा हो रही है। तो ठीक है, दोनों ऑपोजिट्स हैं, दोनों का मजा कल अच्छा रहा, फ्रेंड से भी मुलाकात हो गई, और आगे के भी हम लोग के प्लान्स बन गए कि यार अब फिर से मिलते हैं, फिर जल्दी चलते हैं, फिर यहीं पे आएंगे, यहीं पे खाएंगे, और ऑफ कोर्स हम लोगों ने अपने प्रिकॉशंस रखे हुए थे, तो इट वाज मतलब अच्छा हुआ था, मजा आया। चलो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट इतने सालों बाद यू हैड अ प्रॉपर बर्थडे, यू वर एबल टू, एंड पुराने दोस्तों को मिलने का ही अलग मजा होता है, टू कैच अप विद देम। और सबसे बेस्ट पार्ट वही था जो पंकज और उदय से हम लोग स्कूल टाइम की बात कर रहे थे, और उदय के साथ क्या ना था, उदय इज जीनियस, उसको हमको शो पे लाना है, और मुझे लगता है कि मैं कहना चाहता हूँ उदय, आई नो यू आर लिसनिंग दादा, जो मेरे अंदर जो मिमिक्री की थोड़ी बहुत टेंडेंसीज डेवलप हुई ना, कि किसी को देख के मिमिक करना कि ये ऐसा बोलता है, ये मुझे लगता है उदय से मैंने सीखा है। उदय वॉज द ओरिजिनल इमिटेटर हमारे स्कूल में, वो सब टीचर्स की और जितने लोग हमारे आजू बाजू होते थे उनकी इतनी इंटरेस्टिंग मिमिक्री करता था कि वो देख के मैंने सीखा क्या यार ऐसे भी तो बोल सकते हैं, और उससे एक थोड़ा सा मिमिक्री करने का हमारे अंदर एक कीड़ा पैदा हुआ। तो उदय को जब आप बोलते हो सुनोगे हमारे स्कूल के कैरेक्टर्स को या मेरे को, अच्छा मेरी भी वो बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, अच्छा, वो आपकी भी मिमिक्री करके दिखा देगा, बोले ओह कि वाह। बोले 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 हाँ हाँ, वो कैसे कर रहा था कल, हाँ दादा आपने ये सुना है क्या दादा, ये जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो वो उसने पकड़ लिया बिल्कुल सही, वो बोल के दिखाएगा, देखना आपको ऐसे कैसे हो दादा। बोल जैसे अपन पॉडकास्ट पे साउंड करते हैं ना, वैसा वो बोलने लगा। तो उन्हें दोस्त आर ओपन, दोस्त बहुत जल्द हमारे पॉडकास्ट पे आओ। अच्छा बाय द वे, क्योंकि आप बहुत बड़े एप्पल फैन हो, तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया पोस्ट बताना चाहता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, हे एलेक्सा, हे एलेक्सा, कैन यू चेक माय बैंक बैलेंस एंड लेट मी नो व्हाट एप्पल प्रोडक्ट आई कैन अफोर्ड। एलेक्सा, एप्पल जूस। आपके भी हाल दादा ऐसे ही है ना, भी एप्पल जूस ही अफोर्ड कर सकते हो आप। बहुत सारे लोगों की लगी हुई है। अच्छा बाय द वे, आप आनंद महिंद्रा को बहुत मानते हो, मैं जानता हूँ ऐसा आप। हाँ, he's a good entrepreneur. I mean, he's a good industrialist. तो उनका भी एक वायरल हो रहा है एक पोस्ट, अब पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं है, बट अपेरेंटली आनंद महिंद्रा ने कहीं पर ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वी शुड स्टार्ट कॉलिंग एक्टर्स एज एंटरटेनर एंड आवर एंटरप्रेन्योर्स एज हीरोज फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हीरोज। यस यस, ये उनका आई थिंक अभी नहीं है, थोड़ा समय पहले आया था इनका पोस्ट, एंड ही इज सो ट्रू, बिकॉज
ये जो टाइम है, इस टाइम में the corona has proved that the real heroes are, I think उनका reference था with doctors and frontline workers. So अच्छा, the doctors and frontline workers, and people who are working towards making efforts towards COVID are the real heroes. जो film star हैं साले, वो entertainers, they are not heroes, and I completely agree with it. हाँ, ये आप सही बोल रहे थे कि ऑफ कोर्स यार, जो एक्टर्स हैं वो एंटरटेनर्स हैं। हीरोज तो है ना, मतलब वो जो अगेंस्ट द विंड जाए, अगेंस्ट द टाइड जाए और ऐसा कुछ काम कर दिखाएं जिससे वो ऑफ कोर्स अपना भी फायदा करे और सोसाइटी का भी फायदा करे। तो हीरो तो हम उसे कहेंगे ना। एंटरटेनर को हम, हाँ, ये एक अच्छा मतलब थॉट है कि हम एंटरटेनर्स को हीरोज क्यों बोल रहे हैं। नहीं वो अच्छा, बाय द वे मैं आपके लिए बहुत, हाँ सर प्लीज। No, it just मूवी का हीरो कौन है, तो वो हीरो पिक्चर का हीरो कौन है, तो हीरो ये है ना, एक्टर है, ऐसा हो गया था। बट आई थिंक ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस व्हेन ही सेज वी शुड कॉल देम एंटरटेनर, बिकॉज है यार, आई मीन जैसे सुशांत सिंह का जो कांड हुआ था, वी गॉट टू नो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को नारकोटिक्स वालों ने बुलाया था, दे वर टॉकिंग टू हिम, you realize that कि they are also as vulnerable and as maybe dependent than like any other person. Instead of creating a benchmark or others to follow, youngsters would have realized कि यार ये इनको follow नहीं करना चाहिए, because they are not the guys to follow. एक के बाद एक सबको बुला रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है लोगों का, that's why I think ये गलत है। The biggest hero I think now आज के जमाने में, आज के तारीख में है जोमेटो का फाउंडर्स। जोमेटो जो हम जो खाना मंगवाते हैं उसका आईपीओ निकलने वाला है। एंड लुक एट 2008 में दे स्टार्टेड द कंपनी एज एन एंटरप्रेन्योर, एंड करके दे एक बड़ा आईपीओ आ रहा है एंड हजारों लाखों करोड़ों रुपए उन लोग जनता से लेने वाले हैं टू मेक द कंपनी इवन बिगर। So I think these are heroes, without anybody's support. There's no golden spoon, there's no silver spoon उनके ज़बान पे। खुद से शुरू किया है scratch से, and they have reached where. So I think the hero की परिभाषा बदल गई है, और सही मायने में आनंद महिंद्रा ने एकदम सही कहा था कि these are the real heroes. नहीं, गुड यार दादा, आप टोटल अग्रीमेंट में हो, और मुझे लगता है कि हाँ, हमको सचमुच फिर से सोचना चाहिए कि हम दो बड़े आदमी एक जैसा सोचते हैं, मी एंड आनंद महिंद्रा। इसीलिए बोला दादा मैं, आप इसीलिए बोला था। तो असल में क्या है, देखिए मैं आपको कब से कह रहा हूँ, 4-5 साल हो गए नोटबंदी हुए है ना, और जीएसटी आ गया है, तो हमारा इकोनॉमी क्या है, फॉर्मलाइज हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, जो ग्रे एरियाज हैं वो कम हो रहे हैं। तो उसका फायदा अभी आपको मिलना शुरू होगा। मुझे तो कई जगहों पे मिल रहा है डायरेक्टली, उस पर मैं कभी और बात करूंगा। लेकिन आज क्या हुआ, इनफैक्ट आज नहीं, ये कल हुआ है, और कल मेरे सामने फेसबुक पे हीरानंदानी, जो आपके मुंबई के बड़े प्रमुख बिल्डर हैं, उनका एक फेसबुक पोस्ट आया। मैंने उसको देखा और उनको मैंने लाइक वगैरह कर दिया। उसके बाद से मुझे हीरानंदानी वालों के बहुत सारे अपडेट्स आ रहे। और मुझे लगता है दादा, अभी मुंबई में रियल स्टेट इतना अफोर्डेबल और इतना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का हो रहा है कि अभी पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको कुछ रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ मुंबई के, एंड आई एम श्योर यू विल बी टेम्प्टेड टू बाय देम। कोई ना कोई एक तो आप खरीदने वाले हो, मैं ऐसा रेट पे आपको काम हो रहा है वहां पे बताने वाला। आर यू इंटरेस्टेड? अभी लेकिन नहीं, अभी थोड़ी देर बाद, बिल्कुल एंड में अपन ये विंडो शॉपिंग करेंगे। Yes, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर 100-200 रुपए का हो जाएगा तो मैं 5-6 खरीद सकता हूँ। बहुत बढ़िया, 100-200 रुपए। तो कल कोपा अमेरिका भी कुछ हुआ है, आपको अगर पता हो, उसमें अर्जेंटीना जीत गई, ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। हाँ, फुटबॉल का तो आज टुडे इज अ ह्यूज डे, बिकॉज़ आज एज वी आर टॉकिंग आई एम वाचिंग विंबलडन मेंस फाइनल, एंड उस साइलेंट पे चालू है। में जाने के पहले कोपा अमेरिका की बात कर लीजिए थोड़ी सी। कोपा अमेरिका इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीस गाइस। आई डोंट नो क्यों उनको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है अपने यहाँ बच्चों को। बच्चे अपने आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं बड़ा कि अर्जेंटीना जीत गई। पता नहीं है कोपा टोपा क्या है, सब फैशन हीरोगिरी, मतलब जा रहे हैं उसमें, मतलब
किसी को पता नहीं हाँ, है तो कोपा इसीलिए तो मैं टोका भी ये क्या कह है। रहा हूँ कि मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की है कि कोपा अमेरिका व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियंस। लेकिन लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, ज्यादा कंटेंट चाहिए, 45 मिनट बात करना होता है अपन को। तो कोपा अमेरिका का क्या है कि कोपा अमेरिका, आई नो, फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद, यानी मतलब इट इज लाइक बिगेस्ट इन साउथ अमेरिका की कंट्रीज खेलती हैं उसमें, और ओके, वैसा ही यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूरो होता है ना। यूरो चलो भी चलो, आज फाइनल से आज। हाँ, तो ऊपर बोल दिया वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के नीचे दो इनके छोटे भाई बहन इनको यूरो और कोपा अमेरिका बोल दिया। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और फील फ्री टू ज्वाइन, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा फुटबॉल के बारे में पता नहीं है, और हमारे पास इतना समय नहीं कि अभी हम पता करें। राइट। तो उसमें मैं सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ आपको कि अर्जेंटीना जीत गई है ना, ये 28 साल के बाद उन लोग जीते हैं, और उन्होंने ब्राजील को हराया, तो ये भी एक बड़ी चीज है। मैंने कभी, यानी मतलब जितना भी मैंने फुटबॉल फॉलो किया उसमें मैंने ऐसा देखा नहीं है अर्जेंटीना को। एक तो अर्जेंटीना और ब्राजील के मैंने मैच ही होते उन्हें देखे हैं, और जब होते हैं तो ऐसा नहीं देखा कि अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया हो। तो हाँ, ये एक तरीके से अगर थोड़ा बहुत देखें तो ये सचमुच इट इज अ बिग डील कि अर्जेंटीना ने हराया। राइट और राइट। उसमें जो अर्जेंटीना के एक विशेष खिलाड़ी है उनका नाम है लायनल मेसी, है ना। तो लायनल मेसी ने क्या किया, जैसे ही उनका प्रेजेंटेशन सेरेमनी वगैरह हुआ होगा ये कोपा अमेरिका का, तो उसके बाद उन्होंने अपना स्मार्टफोन निकाला और तुरंत अपनी फैमिली को फोन लगाया, वीडियो कॉल किया, और वो मेडल ऐसा दिखाया कि हमने जीत लिया है इसको। तो टेक्नोलॉजी ने, यानी मतलब लायनल मेसी को अलाउ किया कि भाई उस बड़े मोमेंट को उसने उसके साथ शेयर किया। तो वो एक अच्छा जेस्चर था। पता नहीं अपने लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है क्या कि जब अपन फोन निकाल के दिखाएं कि ए गाइस सी सनी लियोन हियर। या कोई और, आपको कुछ ध्यान में आ रहा है कि ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का जिसको आपने इस तरह से शेयर किया होता कि यार ये तो इतनी बड़ी चीज हो गई कि गाइस देखो मैं ये हो गया दोस्त। नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ है तो नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट द दोज काइंड ऑफ अचीवर्स, बट इंडिविजुअली वी हैव अचीव्ड अ लॉट अपने छोटे से रिसोर्स जो हमारे पास है। बट तूने सही कहा कि कि टेक्नोलॉजी जो है, इट इज इतना इंफॉर्मेशन है दुनिया में कि मतलब इट इज डिफिकल्ट टू फोकस नाउ। ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद में इतने सारे एक चीज अच्छी है, वन थिंग गुड अबाउट ऑल दिस स्पोर्ट्स इवेंट्स कमिंग बैक इज दैट कि लग रहा है कि लाइफ नॉर्मल हो रही है। अगर आप वो यूरोप कप देखा होगा आपने, तो लोग स्टेडियम में हैं, विंबलडन देख रहा हूँ, वहां पे भी लोग घूम रहे हैं, बैठे हैं, ऑल दैट। तो यू फील्स गुड, विद उम्मीद है कि भैया अभी होपफुली ये कोविड जो है इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। नहीं, बहुत अच्छा है दादा, नॉर्मलाइजेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको परसों हमने किया ही था वो बात की कैसे मतलब मेरे लिए तो निकलना भी बाहर बड़ा अजीब लग रहा था कि यार अब घर पे रहने की आदत हो गई है। अपने फ्रेंड्स के साथ जाने में मुझे थोड़ा सा अंदर से नर्वसनेस हो रही थी। तो दीज गेम्स, दीज स्पोर्ट्स, दीज इवेंट्स, और अभी थ्रू आउट द वीकेंड खैर बहुत निंदा भी हुई है ये सारे हिल स्टेशंस की, जहाँ पे लोग जाके भीड़ लगा ले रहे हैं। तो सब लोग कह रहे हैं अपने लेवल पे, और ये अच्छी बात है, जनता खुद कह रही है कि दिस इज रॉन्ग। और अभी वो वाला लाइन खत्म हो गया है कि इसमें गवर्नमेंट की गलती। गवर्नमेंट की क्या गलती है भाई, गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल के छोड़ दिया आपके लिए, आप मत आप तय के लिए जा रहे, लेकिन हाँ आप जा रहे हो तो बी रिस्पॉन्सिबल, और मतलब वैसा अपन को करना जरूरी है। और यस, इसके अलावा दादा एक चीज और है जो कल मुझे बड़ी अच्छी लगी उदय और पंकज के साथ, कि आई वाज थिंक, अपन को क्या लगता है, अपन मीडिया वालों को ना, अपन को क्या लगता है अपन लोग को बहुत पता है। बट कल आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि पेट्रोल की दाम की बात निकली, हम लोग पेट्रोल डला रहे थे, तो पंकज इज लाइक, उसने तुरंत शुरू कर दिया कि नहीं नहीं यार वो तो ठीक है, अभी ये क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी है, और वो जो ऑयल बॉन्ड्स वाला इशू है वो सबसे बड़ा कल्प्रेट है। उसको मैं पढ़ने से अवॉइड कर रहा था, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, उसके आर्टिकल्स मैंने देखे हुए हैं कि कौन घुसेगा कौन समझेगा। और आज बहुत सारे आर्टिकल फ्लोट हो रहे हैं, इसमें धर्मेश प्रधान का भी एक स्टेटमेंट है कि बोले जो ऑयल बॉन्ड साइन किए गए थे 2000s में, उसका बोले हमको जो कर्जा चुकाना है वो 2026 तक चुकाना है। अपन सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं।
अर्ली 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी ये किया, और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई उन्होंने भी ये किया कि प्राइसेस को पेट्रोल के स्टेबल रखने के लिए कुछ तरह के ये बॉन्ड्स इशू किए गए जिससे प्राइसेस को ये लोग कंट्रोल में रख पाए। लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट हो गया है जिसको अभी चुकाना सरकार को 2026 तक है। उसकी वजह से अपन बहुत तेजी से मतलब अर्निंग करना चाहते हैं और उस डेट जैसा ही है ये उसको चुकाना चाहते हैं। मेरा कहना ये है कि हम उस समय की सरकार को गलत नहीं बोलते, सब लोग गलत ठहरा रहे हैं कि उस समय गलत निर्णय लिए गए। मुझे ये लगता है पर्सनली, जितना मैं सिविल सर्विसेज को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने की कोशिश की है और जो समझा है, तो सरकारें कभी कुछ गलत नहीं करती हैं। उस समय का वो रिक्वायरमेंट रहा होगा, इसीलिए उनको वो करना पड़ा, जिसका आज हमको चुकाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम मुझे ये क्या लगती है कि ये लोगों ने उस समय पे चलो पेट्रोल तो सस्ता रखा, हो सकता है उस समय पेट्रोल अपन को 60 रुपए, 55 रुपए, 70 रुपए मिलता था, पर उन लोगों ने ये नहीं किया होता तो समय पे ये 80-85 रुपए पहुंच जाता। लेकिन उस समय क्या दूसरी तरह की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने किया था कुछ, जैसे आज मोदी जी ने किया है या बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ 2014 के पहले आप सब भी जरा थोड़ा सा याद करके देखिए, अपनी हिस्ट्री जो दिमाग में आपने समा के रखी है जरा याद करके देखिए, क्या ऐसा नहीं होता था 2014 के पहले तक कि हर बार ये जो फेस्टिव सीजन शुरू होता है यानी अगस्त वाला, नवदुर्गा, डांडिया, गरबा, दिवाली, इस समय पे, और एक बार फिर जून के समय पे, यानी जब गर्मी पीक पे होती है, आप मेरे को ये सोच के बताइए क्या ऐसा नहीं होता था 2 बार साल में कि प्याज और टमाटर 100 रुपए किलो के ऊपर बिकते थे और हम मिजरेबल होते थे दादा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था खरीदने के अलावा। लेकिन अब आप जाइए तो पिछले 2014 के बाद से मेरे ख्याल से 15-16 के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 17, 18, 19, 20 ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्याज और टमाटर एज अ कमोडिटी 100 रुपये ऊपर गई हो कभी। महंगे हुए हैं, 60 रुपए चल रहा है कभी भाई, 70 रुपए चल रहा है, पर बस वही सीलिंग थी। क्यों? क्योंकि और नियम कानून को इतना टाइट किया गया कि होर्डिंग कुछ हद तक कम हुई है, ब्लैक मार्केटिंग कम हुई है। तो एटलीस्ट ये हमारे पास सिल्वर लाइनिंग है कि अभी बाकी चीजें तो सस्ती है ना भाई, सब्जी भाजी दाल चावल, वो स्काई रॉकेट नहीं कर रहा है उसका प्राइस, है मतलब एक ही जगह पे डेंट लग रही पेट्रोल पे। नहीं तो तब तो यानी मतलब पेट्रोल भी महंगा और भाई सब्जी भी खरीदने जा रहे, और सब्जी दादा कैसा होता लगती है ना दादा, 1 किलो प्याज कितने दिन चलती है एक परिवार में? 3 दिन 4 दिन, और वो 3 दिन 4 दिन 100 रुपए के ऊपर की प्याज जब उन खरीदते थे वो लोग भूल ही गए मतलब। तो वो याद रखना चाहिए। हमने तो इनफैक्ट आपको याद है, मैं बस एक लास्ट पॉइंट में बता देता हूँ, जब 2014 में मैं रेडियो सिटी के लिए काम करता था तो हम लोगों ने एक शो किया था और हम लोगों ने 1 हफ्ते की एक पूरी एक्टिविटी की थी। उस समय प्याज वॉज समवेयर अराउंड 140 रुपए किलो। तो हमने क्या किया था, मतलब आई डोंट नो ये किसका आइडिया था, लेकिन आई एम गेसिंग ये मेरा होगा कि दादा ये जो अपन जो गिफ्ट हैम्पर देते हैं इसकी जगह व्हाट वी विल डू, अपन 2 किलो और 5 किलो प्याज देंगे विनर्स को, कोई भी शो के सेगमेंट को। तो वो बड़ा हिट हुआ था, बड़ा मजा आया था लोगों को खेलने में। सोचिए ऐसी स्थिति होती थी प्याज की। Yes, I mean, see, but what happens is पेट्रोल जो है we obviously import everything that we have. हमारा खुद के पास रिजर्व्स है नहीं। हाँ। और बिकॉज फ्यूल है तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इन ऑल द प्राइसेस। तो हो क्या रहा है कि मैंने कैलकुलेट किया कि हम लोग, मेरे घर पे 3 लोग रहते हैं, मी एंड माई पेरेंट्स। तो ये जो रेट्स बढ़े हैं अभी पेट्रोल के, उसके वजह से दूध का बढ़ गया ये वो, तो आई रियलाइज कि मेरे घर में 1500 रुपए तक अराउंड इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर हर मंथ इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। 1500 रुपए, which is not extraordinarily high, but in a times जहाँ पे generally income has kind of has been very varying, and market is down, so एकदम pinch होता है comparatively from that point of view. नहीं वो तो है दादा, कास्केडिंग इफेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी यानी मतलब मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं तो क्योंकि रोज सब्जी खरीदने जाता हूँ तो प्याज अभी भी हमारे जबलपुर में 30 रुपए किलो मैक्सिमम, बहुत अच्छी प्याज मिल जाती है 30 रुपए किलो में। आलू चल रहा है 15 रुपए किलो।
सब्जियां अभी क्योंकि ये गर्मी खत्म हो रही है, सब्जियां वैसी दिक्कत होती है, तो सब्जियां थोड़ा कह सकते हैं कि जैसे भिंडी चल रही है 30 रुपए, भिंडी चल रही होगी मेरे ख्याल से 35 रुपए किलो, और आपको 20 रुपए की आधा किलो मिल जाएगी। बरबटी भी ऐसे ही है, 20 रुपए की आधा किलो मिल जाएगी। टमाटर आपका चल रहा होगा 25 से 30 रुपए किलो। तो मेरे तो क्योंकि फिक्स्ड बंदे हैं, मैं वहीं से जाके लेता हूँ, तो कभी पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ककड़ी बढ़िया मिल रही है 40 रुपए किलो, ककड़ी अब क्योंकि खत्म होगी आना। और इसके अलावा धनिया बहुत बढ़िया है, 15 रुपए का एक पाव मिल जाता है। हरी मिर्च बहुत बढ़िया है, 15 रुपए का एक पाव मिल जाता है। नींबू बहुत बढ़िया है, 10 के 5 नींबू मिल रहे हैं। तो जो यानी जबरन को ना बोला जाए कि 110 रुपए पेट्रोल की वजह से सब्जी महंगी हो गई, नहीं हुई है भाई, मेरे यहाँ तो नहीं हुई है। बाकी हो सकता है किसी के यहाँ हुई हो, तो उनके लिए आई फील सॉरी, लेकिन यहाँ जबलपुर में तो आप ओवरऑल कहीं भी जाइए तो नॉमिनल प्राइजेस हैं। 30 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई। ये सब इसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, मतलब पेट्रोल है, फिर और भी चीजें होती है, बट इन ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट दैट बैड। आई मीन अगर कम होता है पेट्रोल के प्राइसेस तो अच्छा होता, लेकिन अगर इतना भी खराब नहीं हुआ है कि कि इट इज गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, ये बात तो है। नहीं बिल्कुल था। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर पॉडकास्ट, जिसमें मैं आपको इतना बैंकर बैंकर मुंबई का रियल एस्टेट बताने वाला हूँ ना। मेरे को लग रहा है, आई एम थिंकिंग कि ये वाला हमारा जो पॉडकास्ट है इसको बहुत लोग सुनने वाले हैं, क्योंकि भाई मुंबई के हमारे बहुत लिसनर्स हैं, और सबको एवरीवन नीड्स अ होम। और अभी ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें क्योंकि आपको फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्ट, वो आता है कांदिवली वेस्ट में। आपको जाना है कांदिवली वेस्ट? या घर के बगल में ही है मतलब। क्या बात है, तो कांदिवली वेस्ट ठीक है ना, मतलब मजा आएगा ना हमारे रहने में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो कांदिवली वेस्ट में दादा ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है स्मार्ट होम्स। बढ़िया जबरदस्त 2 टावर्स में, और ये लोग कह रहे हैं द बिगेस्ट प्री लॉन्च ऑफर। इसमें आपको स्मार्टली प्लान्ड 1 and 2 BHK होम्स हैं इनके पास। ये 1 BHK दे रहे हैं दादा, आप गिर जाओगे जहां बैठे हुए। 1 BHK ये लोग दे रहे हैं मात्र 69 lakhs में। इतना सस्ता नहीं है भाई। आई मीन मुंबई की ये रेट्स है मतलब। टेक द मोमेंट दादा, 69 लाख में कांदीवली में घर दे रहा है वो आपको। 1 BHK। आप लोग बोलते थे यहाँ करोड़ का है। नहीं, कारपेट कितना है? व्हाट इज द कारपेट दे गिविंग इन 70 lakhs 69 lakhs? फिर हाँ, 2 BHK का भी रेट सुन लीजिए। 2 BHK का रेट है दादा, थोड़ा महंगा है, पूरा 1 करोड़ 99 lakhs। हाँ, वो दैट इज गुड, बट देयर हैज टू बी अ कैच नितिन, देयर हैज टू बी अ कैच 1 करोड़ समवेयर। तो दादा वही हो गया ना दादा, 1 करोड़ में फिर सस्ता थोड़ी हुआ। 2 BHK 1 करोड़ में मिल रहा है तो बहुत ज्यादा हो गया ना दादा, वो भी कांदिवली वेस्ट में। व्हाट इज द कारपेट एरिया यू गेटिंग? दादा इन लोगों ने ना इस एड में मेंशन नहीं किया, बट आई एम थिंकिंग वो 1100 स्क्वायर फीट वाला ही होगा, स्टैंडर्ड नहीं, रहता इतना नहीं होता, इतना नहीं होगा। वो इसमें तो डेफिनेटली 900 कैच होगा है, फिर। इसमें कुछ ना कुछ कैच डेफिनेटली है। इतना मतलब ऐसा इकोनॉमिकल नहीं होता है। यू कैन चेक। चलो तो इसको हम फिर बू बू नहीं, बू कर देते हैं इसको, और इस प्रोजेक्ट। वो नहीं। यू कैन चेक टुमारो कि रेंट का मतलब 69 lakhs में हाउ मच कारपेट यू आर गेटिंग। फिर चलो गाड़ी का ठीक है, मैं पार्किंग पता है क्या, करके आपको ये वो बताऊं। यू कैन चेक टुमारो, लेट मी नो। बट सी नहीं लेकिन मुंबई मुझे लगा था में कि योर रिएक्शन विल बी लाइक वाओ नितिन यू हैव चेंज्ड माय लाइफ ब्रो, आई एम जस्ट गोइंग आउट विद कैश इन माय ब्रीफ केस, और मैं इसको बुक कर रहा हूँ जाके। 1 BHK 69 lakhs कांदीवली वेस्ट उतना अच्छा नहीं है लीजिए। नहीं, it's not a earth shattering deal types, but तो what I अभी सुन can लीजिए, नेक्स्ट सुन लीजिए। हाँ सॉरी प्लीज बोल लीजिए। हाँ see Nitin, you have to consider factors like location है, कितनी दूर है, पास है स्टेशन से, रोड से, and हाँ वो सब भी है, वो पार्किंग मिल बता रही दूंगा है मैं तो। आपको, वो बताया नहीं मैं आपको, एक सेकंड वो भी है ऐड में कि अपकमिंग मेट्रो बोल रहे हैं यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे। जो न्यू लिंक रोड है वो 6 मिनट की दूरी पे है, और कांदीवली स्टेशन जो है 10 मिनट की दूरी पे। ये 3 और डिटेल्स उन्होंने दी। ओके।
No, it can be ठीक है, marginally तो less. फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी आप, हाँ अभी आप सुनते जाओ, आपको मतलब अभी आपके पास टाइम है, आपको ऐसे तुरंत देखिए, सुन लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मतलब No, I'll give you a पैसा आपको comparison. पहले। I'll give you a comparison because सबसे पहली बात ये है नितिन कि you don't have to stay in Mumbai now. You know, you can go to other cities like Bangalore में मैं था. Bangalore में in the same 69 lakhs, you will get a big 2 BHK apartment in a amazing society. तो ऐसी सोसाइटी जिसमें 15-20 बिल्डिंगें हैं, बीच में बड़ा गार्डन है खेलने के लिए, पार्किंग की एम्पल जगह है. सी द पॉइंट इज, यू नो, यू डोंट हैव टू स्टे इन अ बिग मेट्रो नाउ. यू कैन गो टू अ स्मॉलर सिटी एंड स्टिल वर्क बिकॉज आजकल सब ऑनलाइन हो गया, यू नो. द होल क्रेज ऑफ मुंबई इज काइंड ऑफ गॉन नाउ. यू नो, स्टेइंग इन अ बिग सिटी लाइक पूना है, मुंबई है, ये क्या रहना है यार इनमें. You're नहीं getting बट all the ये ज्यादा, facilities, you know, in a smaller city. Everything is there. You know, all big brands are there. I don't see any reason for, you know, to still stay in Mumbai. नहीं वो बात सही है, लेकिन दादा अब कई लोगों का जैसे बेस है ना, अपने कितने सारे फ्रेंड्स है, जैसे मनोज हो गया, गौरव हो गया, ये लोगों का मुंबई म्यूजिक इंडस्ट्री में काम है, उनको वहीं रहना है, और आज नहीं तो कल जैसे उन लोग के पास अपने अपने एक एक घर है, उनको और एक्सपांड करना है। तो मैं ये सब जो जो ये जो मैं सोशल सर्विस शुरू करने की सोच रहा हूँ अपने पॉडकास्ट पे, वो उनके लिए Okay. क्योंकि दे ट्रस्ट आवर ओपिनियंस, दे ट्रस्ट आवर वॉइस, तो उनको भी ऐसा पता चले, उनका काम थोड़ा आसान हो, एंड दे कैन गो सीधे डायरेक्टली पता कर सके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट दादा, ये बिल्कुल आपके जैसा है, जैसा आपने कहा कि जबरदस्त सोसाइटी वगैरह, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है वसंत ओएसिस। वसंत ओएसिस, वेयर लाइफ ब्लूम्स। तो इसमें जबरदस्त टावर है, टावर के सामने बढ़िया खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, और स्विमिंग पूल बड़ा बना हुआ है, वहां पे स्विमिंग पूल के बाजू में लेटने वाली कुर्सियां रखी हुई हैं, और पीछे सारे लाइन से टावर्स दिख रहे हैं। हाँ, अब इसमें दादा ये कहाँ पर है प्रोजेक्ट? मरोल अंधेरी, मरोल अंधेरी ईस्ट लिखा है। ये इलाके के बारे में कुछ बताना चाहते हो आप? ठीक है क्या? नहीं, it's Morol is a very congested area. अच्छा area, but it's a very congested area. You know what? There's one person who will have a better say in this is my friend Sujeev. Remember Sujeev, जिसको हमने बुलाया था कोविड के टाइम पे? बिल्कुल। COVID. He is into real estate, and what we should be doing is asking him all these questions and take his opinion because he is dealing into real estate now. उनसे अपन एक्सपर्ट वाला ले लेंगे। मैं यहाँ पे आपको लेमैन रिएक्शन देने के लिए बोल रहा हूँ। मुंबई में रहते हो ना आप? कितना दे रहा है मरोल में? हाँ ये बात, हाँ यहाँ पे दादा ये कह रहा है लग्जूरियस 1, 2 and 3 BHK 1.10 करोड़। और ये कह रहा है कि रेडी टू मूव इन विथ ओसी रिसीव्ड। ओसी रिसीव्ड हो गई है मतलब। तो आई एम अज्यूमिंग, लेकिन ये दिस एड सही नहीं है यार, ये एड, क्योंकि इसमें इसने लिखा है लग्जूरियस 1, 2 and 3 BHK 1.10 करोड़। 1.10 करोड़ किसके लिए भाई? 2 और 3 BHK मतलब किसके लिए 1.10? तो लेट्स मूव ऑन, ये उतना इंफॉर्मेटिव एड मुझे नहीं लगा। अगला देखते हैं। हाँ ये दादा आपके हिसाब का है, ये तो आप खरीदोगे जाके यार। इसका नाम है दादा, ये प्रोजेक्ट है गोरेगांव वेस्ट में। इसका नाम दिया है इन लोगों ने एकता त्रिपोलिस, ट्राइपोलिस, एकता ट्राइपोलिस बोलेंगे शायद। गोरेगांव वेस्ट, और 3 बड़े ऊंचे टावर्स बने हुए हैं इसमें। पूरी सिटी ऐसी चमकती हुई दिख रही है। और ये लोग ने सीधे सीधे रेट लिखा हुआ है कि 3 BH का एलिगांस, फ्लैट का नाम है एलिगांस, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.59 करोड़। गोरेगांव वेस्ट, ये लग रहा है कि आपको डील लेने लायक? मतलब नहीं, if you ask me personally, Nitin, I will not want to stay in Mumbai. I would rather go to Bangalore because it's and I've observed कि पिछले कुछ सालों में that Mumbai has lost its charm, and as a city and as a destination, we have to explore other cities. So personally, if you ask me, I think I will invest that money in a city like Bangalore, Indore maybe. But I mean, so I have a question for you, Nitin. हम्म क्वेश्चन ये है कि ये इतना सस्ता क्यों हो रहा है?
नहीं, मैं यही पूछ, क्योंकि आई डोंट नो मुंबई का रियल एस्टेट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये क्या लग रहा है, थोड़ा सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है, कि ये भाई महंगा ही चढ़ा हुआ है अभी भी, यानी मतलब गोरेगांव वेस्ट में 3 BHK घर दे रहा है ये, है ना, और कह रहा है कि ये एलिगांस है, और कह रहा है कि 2.60 करोड़। तो मैं आपसे बस एक रफ आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि ये नहीं डील नहीं आपको, नहीं, it is, see, on the face of it looking cheaper, but there has to be some catch. कुछ अच्छा ये कैच है आपको इसमें। सस्ता लग रहा है, यानी मतलब ये आपको सस्ता लग रहा है मतलब? नहीं, इतना भी सस्ता नहीं है। I would say 5% from 10% from what it was, but इतना भी सस्ता नहीं है कि 40% 50% ऐसा भी नहीं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरा देखना पड़ेगा ना कि इसमें कैच क्या है। कोर्स दादा, सब देखना पड़ेगा, बट अभी तो हम एक जनरल बस, यानी मतलब एक इतना देख कुछ रहे हैं इतना कि हाँ नहीं, भाई जिस तरह से तू एक्सपेक्ट कर रहा है मैं ऐसा बोलूं कि अरे यार मैं भागता हूँ लेने को, नहीं, इतना सस्ता नहीं हुआ है। हाँ ठीक है ना, तो अच्छा है ना, मेरे को ये भी हम्म रिएक्शन चलता, कोई दिक्कत नहीं हम्म मेरे को तो भाई, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि हम लोग मुंबई का करेंगे ये, क्योंकि रियल हम्म एस्टेट भाई इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन है, हाउ कैन यू हम्म मिस, हर कोई घर खरीदने में लगा हुआ है। तो वी शुड हम्म टॉक अबाउट जबलपुर, वी शुड टॉक अबाउट दिल्ली, वी शुड टॉक अबाउट बैंगलोर। आपके बेंगलोर का भी खोलेंगे पर्चा किसी दिन, कि वहां पे हम्म कितने में दे रहे हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है दादा ये हम्म सब इन लोगों ने मिस कर दिया है ना, इसकी वजह से ही अब मीडियम कॉल्ड RADIO इज इररिलेवेंट नाउ, हम्म इररिलेवेंट। हम्म। हाँ, अब अगले पे आइए दादा, आपके बाजू में ये, आप कांदीवली ईस्ट में अशोक नगर जानते हो क्या कहीं? सुना है, but I've never been there. हाँ, कांदीवली ईस्ट में दादा अशोक नगर में ये जबरदस्त है, और ये कह रहे हैं कि प्रीमियम 1 and 2 बेड रेसिडेंसीज स्टार्टिंग एट 96 लाख रुपीज। हम्म कांदीवली, ये वो 1 करोड़ वाला ही रेट है दादा, वो भी हम्म। अपन को वहां पे कांदीवली में वेस्ट में 1 करोड़ ही बोल रहा था, ये भी वही बोल रहा है, तो 1 करोड़ तो रेट हो गया दादा आपका कांदीवली वेस्ट का। Yeah, I mean 1 crore तो is nominal. It's not very expensive. It's nominal. अच्छा, ये जो रेट्स बोल रहे हैं ये नॉमिनल ही है रे। I don't think they are very drastically कम ज्यादा। हाँ, कभी कभी कम कुछ हुआ है साइड ना? इतना कम नहीं हुआ है रे, इतना कम नहीं हुआ है। तो गुड, मेरे को तो बहुत मजा आया दादा इस सेशन में। अभी आज ये मेरे पास ये थे, और क्योंकि वो हीरा नंदन वाले भेजते हैं, वो रियल एस्टेट वाले मैंने कर दिया है, तो वील टॉक अबाउट दीज हाउसेस कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या। एंड आई एम श्योर हम बात करते करते एक आध दिन कोई बिल्डर एक आध खुश होकर वो 2-3 फ्लैट ऐसे दे देगा, क्या आप लोग क्या बात करते हो, बोले आपकी वजह से हमारे इतने घर बिक गए, लो एक एक आप लोग भी ले लो। सी, मुंबई अच्छा, बाय में द वे सोनम रियल कपूर को, मुंबई में रियल एस्टेट कम क्यों नहीं होगा? द रीजन बीइंग, अभी क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से ना ऑब्वियसली लोगों की बाइंग पावर कम हो गई। नॉट मेनी पीपल आर गोइंग आउट टू बाय स्पेशली रियल एस्टेट जो करोड़ों में आता है। तो उसकी वजह से हो सकता है प्राइस थोड़े गिर जाएं, या दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, कि दे विल, बिल्डर हो सकता है पार्किंग फ्री दे दे, ये फ्री दे दे, वो फ्री दे दे। लेकिन इन द लॉन्ग रन मुंबई में रेट्स क्यों नहीं कम होंगे? बिकॉज डिमांड सप्लाई है। मुंबई में जमीन नहीं है, तो देर इज ऑलवेज गोइंग बी डिमांड फॉर पीपल कमिंग टू मुंबई, एंड सप्लाई अब लिमिटेड है, कम है, तो उसके रेट्स बढ़ते रहेंगे, हमेशा अप्रिशिएट होंगे। अनलाइक मे बी बैंगलोर में देखा था मैंने कि बिकॉज वो जो शहर फैल रहा था ना, यहाँ पे मुंबई में फैलने की जगह नहीं, राइट, दोनों तरफ पानी है, बैंगलोर फैल सकता है। तो बैंगलोर की और दूर 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 बहुत बेहतरीन सोसाइटियाँ बन रही है, इट इज अमेजिंग सोसाइटीज, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर ही सब कुछ मिलता है आपको। इट्स लाइक अ सिटी विद इन सिटी। तो अगर आप वो सोसाइटी में मान लो हाँ 30 बिल्डिंगे 25 बिल्डिंगे हैं, उसके अंदर शॉपिंग मॉल होगा, आपका छोटा सा डीमार्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यू डोंट हैव टू गो आउट, गेटिंग मी, गार्डन है, जिम है, सब कुछ है। ये मुंबई में थोड़ा सा मिसिंग है। एनीवे, तो बट अरे विल वो वाला डेफिनेटली। बोलो ना आप यार, वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया था मेरे को, जब आप अपने एक रिलेटिव के यहाँ अभी गुजरात के किसी शहर में गए थे, और आप उनके जब कॉलोनी में घूम रहे थे, तो आपने मुझे कॉल किया था, देख नितिन मेरे को समझ गया तूने कैसा घर लिया है, यहाँ पे भाई वैसा ही घर है, और आपने क्या बोला था मेरे को याद है आपको, हम्म। कि इतने बड़े घर यहाँ पे रेंट कितना चल रहा है, रेंट बताया था आपने। ओ या, इट वाज अ गेटेड कम्युनिटी इन बड़ौदा, एंड वहाँ पे एक माले के बहुत खूबसूरत छोटे छोटे बंगले हैं। तो नीचे बड़ा हॉल है, हम्म रूम है, ऊपर ऊपर भी पहले माले पे भी 2 बड़े 3 बड़े रूम हैं, और आगे वरांडा है, पार्किंग है, छोटा सा गार्डन है, हाँ कपड़े धोने की हाँ जगह है, एंड
पूरा करके यार मेरे को आई वाज शॉक कि वो 8,000 में पर मंथ रेंट में आपको मिल जाएगा। बताओ। तो मैं बोला कि बस इतना ही। आई मीन मुंबई में मेरा घर है, तो इफ आई वाज टू सेल, इफ आई वांट नॉट सेल बट इफ आई वाज टू गिव दिस ऑन रेंट, आई विल गेट 25,000 rupees. So I can go to that place and take a bungalow over there and stay in an amazing bungalow, जिसका छत भी है यार, see the thing is, quality of life is improving बाकी जगह पे भी। नासिक में भी अच्छी जगह है, नासिक और मुंबई के बीच में जो थोड़ा शहर के बाहर है, वहाँ भी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई हैं, स्मॉल बंगलोज है, स्विमिंग पूल है वहाँ पे। So and because अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया है, you don't have to be physically present in office to be there, जैसे तेरे दोस्त हैं काम कर रहे हैं बैंगलोर में, लेकिन अभी घर पे है ना, जबलपुर है ना अभी। अभी there is no protocol कि you have to आपको जाके वहीं रहना। It's all these things have kind of is a blessing in disguise for all of us. बिल्कुल दादा, और मुझे वही लगता है कि आपको एक चीज और कहना चाहिए था कि वहां पे वो रेट और रियल स्टेट, और गुजरात का रियल स्टेट इज गेटिंग फेमस डे बाय डे। हर जगह बहुत तारीफ हो रही है, वहां पे क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है, और रेट्स बड़े रीजनेबल हैं। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे एक बार मीम में आपको करके दिखा सकता हूँ कि वाह मोदी जी वाह। वाह मोदी जी वाह। सोनम कपूर को ना सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ज्यादा लोगों ने नहीं, एक बंदे ने ट्रोल किया, उसने बहुत अच्छा लिखा इसमें। वो सोनम कपूर वो अनिल कपूर की बेटी जो है। अच्छा हाँ, ओके। तो उसने इंस्टाग्राम पे डाला होगा मेरे ख्याल से, उसने लिखा ऐसा सोनम कपूर ने, सोनम कपूर सेज शी लाइक्स फ्रीडम, शी एंजॉयज इन लंदन, आई मेक माय ओन फूड, क्लीन माय ओन स्पेस। कामवाली मिलती है वहां पे लंदन में, कामवाली बहुत महंगी होती है, तो खुद ही करना पड़ता है आपको सब, तो बड़ी बात हाँ, तो ये कह रही है कि लंदन में आई एंजॉय फ्रीडम, आई मेक माय ओन फूड, क्लीन माय ओन स्पेस। इस पे कोई मनपू करके बंदा है, उसने रिप्लाई किया है, इंडिया हैज नो फ्रीडम, मेड्स कुक्स एंटर्स होम फोर्सफुली एंड डोंट लेट यू डू एनीथिंग। यस ये थोड़ा सा फैशनेबल हो गया था। हाँ भाई, विदेश में जाके ज्यादा ही मतलब विदेशी। नहीं, आई थिंक व्हाट शी मेंट इज फ्रीडम, नहीं है मतलब, इट इज सो अनट्रू। एंड आई डोंट इवन नो व्हाट टू से टू दोस पीपल जो यहाँ पे रहते हैं, तो और वहां जाके पता नहीं इंडिया में क्या होगा। जैसे इवन नहीं वो अपने यहाँ तो ऐसे ही होता है ना दादा, अपने यहाँ ऐसे ही होता है। अपने यहाँ काम वाली बाइयां बेचारी जो है वो घुस के आ जाती हैं घर में, जबरदस्ती काम करती हैं वो लोग। और उल्टा हमको पैसे देके जाती हैं कि लो भाई पैसे आप लोग लीजिए। बिल्कुल सही। नहीं, इवन आमिर खान की वाइफ ने, किरण ने भी एक बार कहा था ना 2-3 साल पहले कि मुझे ये देश में डर लगता है, ऑल दैट। हाँ, वो काफी फेमस हुआ था उन लोगों, दोनों ने बोला था ना, बल्कि दोनों एक ही फोरम में थे कहीं पे, और कि बोले यार यहाँ तो बड़ा खतरा लगने लगा है। अगर माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको नहीं रहना है तो यू ऑलवेज वेलकम टू गो एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। कोई आपको कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बोल रहे कि भैया रहो यहाँ पे, तो यू ऑलवेज वेलकम टू लीव। चलिए जाते जाते अपन एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट, हमारे वही बड़े फेमस लॉयर जो मेरे साथ फेसबुक पे हैं, वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, और कल उन्होंने मुझे विश भी किया, तो मैंने उन्हें रिटर्न में लिखा भी कि सर आपका प्यार, आपका मोटिवेशन, आपका गाइडेंस हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, और मुझे लगता है कि कई बार हम लोग अपने आप को रोक लेते हैं, वी डोंट रीच आउट मच, जो लॉन्ग रन में हमको बड़ा घाटा साबित होता है। उन्होंने लिखा है, किसी की प्रशंसा यदि करनी ही हो तो उसके मुंह पर ही कर दें, उसकी शोक सभा का इंतजार ना करें। मुझे लगा अब आप बोलोगे कि नितिन यू आर अमेजिंग, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू दिस पॉडकास्ट, टू दिस रेडियो इंडस्ट्री, टू दिस वर्ल्ड। नहीं, I was just thinking what you said is so profound. Honestly, we time is short. Time is short, and you have to ensure कि जो भी feelings है वो you have to communicate that with people.
with your friends, with your relatives, with the family and everybody. In fact, I won't name the person, but one old friend of mine, we lost connect couple of years back. जैसे होता है ना कि we get busy in our lives and we meet and again we are busy in our lives, so we move on, and suddenly उसका phone आया कि hey, I just want to connect with you and I hope you're good in COVID times and all that. I was very touching. The girl called me and connected with me because apparently वो भी किसी और friend को approach किया था, and unfortunately that person died because of COVID. So it struck her, कि my God, कि it is so real, this thing, and it was a nice gesture of her to again come back to connect with me and ask me about my well-being and all that. तो उसने सही कहा, time कम है, कल होना हो, so whatever you want to say, communicate, tell whom you want to say, communicate, tell अच्छी चीजें, especially अच्छी चीजें, do it now. Now is the time. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.